Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video, we'll be discussing a very important topic which is most frequently asked in your surgery examination as short notes, and that is frostbite. Friends, मैंने एग्जाम बेस्ड सर्जरी के ऑलमोस्ट 40 टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाकर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो प्लीज आप उसे विजिट करिएगा. आई एम श्योर यू विल फाइंड मेनी यूजफुल कंटेंट्स देयर. एंड ऑल्सो अगर आप चाहते हो कि उन कंटेंट्स के अलावा मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो अपलोड करूं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट डाउन कर दीजिएगा. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, इट अकर्स ड्यू टू टू मच एक्सपोजर ऑफ कोल्ड वेदर. ठीक है, अगर कोई पर्सन जो है वो कोल्ड वेदर के प्रभाव में बहुत ज्यादा देर तक आता है तो उसको फ्रॉस्ट बाइट होने की चांसेस होती है. फ्रॉस्ट बाइट क्या होता है, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, कई बार बहुत ज्यादा ठंड का जब मौसम होता है तो हम लोग अगर विदाउट सॉक्स ऐसे ही जमीन पर चल लेते हैं तो हमारे पैरों में छाले हो जाते हैं. दैट बर्न इज ड्यू टू कोल्ड एंड हम उसको फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं. ठीक है, high altitudes with excessive cold precipitates vasospasm and damage to the blood vessel walls, causes sludging of the blood and thrombosis. कई बार ऐसा होता है कि हाई एल्टीट्यूड पे भी जब पेशेंट जाता है तो उस वजह से भी जो फिंगर्स होते हैं या उन सारी जो वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है, उनमें क्या हो जाता है, वैसोस्पाज्म हो जाता है और वो ब्लड वेसल क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी और उसकी वजह से कई बार थ्रोम्बोसिस भी हो जाती है. ठीक है, फ्रॉस्ट बाइट कई बार मैल न्यूट्रिशन और एजिंग की वजह से भी होती है. ठीक है, फ्रॉस्ट बाइट जब होता है तो कैसा सेंसेशन होता है, तो बेसिकली आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, अगर आपको कभी ऐसा हुआ होगा तो अनफॉर्चुनेटली दैट वहां पे सीवियर बर्निंग पेन फील होता है. ठीक है, उस जगह की जो फूट होती है वो डिसकलरेशन हो जाती है, वहां पे कभी कभी रेडिश हो जाती है, कभी कभी हल्की सी ब्लू हो जाती है. डेवलपमेंट ऑफ ब्लिस्टर सजेस्ट गैंग्रीन इज एमिनेंट. कई बार ऐसा होता है कि वहां पे छाले पड़ जाते हैं और बहुत अगर बड़ा सा ब्लिस्टर पड़ गया है तो वो गैंग्रीन को इमिनेंट मतलब गैंग्रीन होने की वहां पे चांसेस है, ऐसा ये डिस्क्राइब करता है. ठीक है, सो दिस वाज द डिस्क्रिप्शन अबाउट द फ्रॉस्ट बाइट. नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड इट, चलिए अब हम इनके ट्रीटमेंट की बात करते हैं. तो हमें उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, हमें वार्म करना है उस पार्ट को. ठीक है, वार्म करने के लिए हम उसे, जैसे जाड़े के मौसम में कुछ लोग फायर का यूज करते हैं बॉडी को वार्म करने के लिए, कुछ लोग हीटर्स यूज करते हैं. ठीक है, प्रोटेक्शन कर सकते हैं हम कॉटन या फिर वूल के साथ. ठीक है, एनाल्जेसिक्स मतलब पेन किलर्स यूज कर सकते हैं हम लोग, एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं इसलिए ताकि इन्फेक्शन ना हो. ठीक है, पैरावर्टिब्रल इंजेक्शन लगाया जाता है अगर किसी को बहुत ज्यादा पेन हो रहा हो तो कुछ पेशेंट्स में. ठीक है, एलिवेशन ऑफ फूड टू रिड्यूस एडिमा, कई बार फूड एलिवेशन किया जाता है. फ्रैंक केसेस ऑफ फ्रॉस्ट बाइट विद गैंग्रीन रिक्वायर्ड कंजर्वेटिव एम्पुटेशन. और अगर अनफॉर्चुनेटली जो फ्रॉस्ट बाइट है दैट हैज टर्न्ड इनटू गैंग्रीन, तो यहाँ पर उस पार्ट को हमें काट के अलग करना होगा, हमें सर्जिकल उसका रिमूवल करना होगा, विच इज नोन एज एम्प्यूटेशन. ठीक है, सो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉस्ट बाइट. एग्जामिनेशन में कई बार शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है, दैट इज व्हाई आई हैव थॉट ऑफ डिस्कसिंग दिस टॉपिक विद यू ऑल. आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया हो. अगर आपको सब कुछ समझ में आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और मेडिक्योर बडी को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट यू डू नॉट मिस अपकमिंग अपडेट्स. थैंक यू.